व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया। उनकी स्थिति के बारे में हम लोग आज पूरा विचार भले ही न कर सकते हों, लेकिन जिन कठिन दिनों से निकलकर उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया, वो इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर ले, संकल्प कर ले, तो कोई बाधा उसके मार्ग में आ नहीं सकती। मैं इन शब्दों के साथ दोनों महानुभावों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस समारोह का आयोजन करने वालों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। चंदन की छाया में कुछ दिन रहने का सौभाग्य मिला था। दुनिया समझ रही मुझको, मैं भी मलिया नील हूं, मैं भी चंदन हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो इतना कहूंगा कि तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, ये तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, वरना कौन देखता मुझे अंधेरों में। पंडित जी के संदर्भ में सिर्फ दो पंक्ति की बात कहना बहुत जरूरी मानता हूं मैं कि कालिदास उन्होंने कि वे सब शेक्सपियर कोट करते। पंडित जी ने भारत की सांस्कृतिक अस्मिता में से कालिदास निकालकर इस राष्ट्र को बताया कि हमारे यहाँ शेक्सपियर से बड़ा कवि मौजूद है। और ये बताने के लिए राजेंद्र प्रसाद उनके बार बार जब घर आते थे, पंडित जी ने उन्हें बताया कि सोवियत रूस में कालिदास का डाक टिकट निकला, तब भारत में 58 में डाक टिकट निकला। पंडित जी ने विक्रम भी इतिहास से इसलिए उठाया कि हमको बराबर अंग्रेज इतिहासकार पढ़ाते थे कि हम शोषित रहे, पीड़ित रहे, पराभूत रहे, हारे हुए, थके हुए, लुटे हुए, पिटे हुए जुआरी रहे हैं। मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमें मारा है। तब पंडित जी ने बताया कि नहीं, हमारे पास एक इतिहास में चरित्र है विक्रम, जिसके पराक्रम और पुरुषार्थ से हम अरब और ईरान और इराक तक में शासन करते। पंडित जी बराबर आजादी के पहले राजाओं को एक श्लोक लिखकर भेजा करते थे विक्रम संवत पर। मुझे लगता है कि वह सपना अब भी अधूरा है। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने एक लेख में लिखा कि वे लिखते थे कि वह राजा अंधा होता है जिसके पास अपना पंचांग नहीं होता, कैलेंडर नहीं होता, काल गणना नहीं होती। आजाद हो गया देश तो उन्होंने एक गणितज्ञ को लिखा कि अब इसमें राष्ट्र कर लो, क्योंकि फिर शक संवत चलाया जा रहा है। विक्रम संवत से आज हम 2058 में होते। हमें 21वीं शताब्दी में ले जाने वाले लोग, कितने लोग जानते हैं कि हम 2058 में पहले ही मौजूद हैं विक्रम संवत से। पंडित जी ने भारत के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाया। कम लोग जानते बाबू गुलाब राय और पंडित जी का एक अंतरंग संबंध था। 1941 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये दोनों के दोनों ही अध्यक्ष थे, एक दर्शन परिषद के, एक विज्ञान परिषद। मैं तो यहां किसी को आभार देने नहीं खड़ा हुआ, मैं आभार दूंगा भी नहीं। मुझे तुकाराम की भावार्थ रामायण का एक प्रसंग याद आता है। जब राम वन गमन से और लंका विजय से लौटे तो वे हनुमान का परिचय कराते हुए भरत के सामने रो पड़ा। और जो लोग ऋण या आभार व्यक्त करने की बात करते हैं, असल में वे चाहते हैं कि मित्र भी कभी ऐसे कष्ट में पड़े कि मैं ऋण उतार पाऊं, तो इसका ऋण मेरे सिर पर बना रहे, मैं कभी उतार ना पाऊं, ऐसी कृपा करो। तो मैं आभार व्यक्त करके किसी को छोटा नहीं करना चाहता, ये ऋण मुझ पर बना रहे, इसलिए बिना आभार के ही मैं विदा लेना चाहता हूं। फिर भी और फिर भी बहुत सारे हमारे सरकार के विभाग हैं, तो इतना जरूर कहूंगा कि हम पे एहसान मुश्तरकाए गमे उल्फत के हैं इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। उज्जैन महाकाल की नगरी, जहां हमेशा ही ज्ञान का प्रकाश होता ही है। असो महाकाल निकेतनस्य वसन्न दूरे किल चंद्रमौली तमिश्र पक्षे अपि सप्रियाभि ज्योत्सनावतो निर्वसति प्रदोषान। सब प्रकार के तमस को दूर करने वाली ऐसी महाकाल की नगरी में पंडित सुब्रमण्यम व्यास स्वनाम धन्य
एक महनीय व्यक्तित्व के रूप में जिसने राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान कायम, हम सब गौरवान्वित हैं कि उनके स्मरण को, उनके पुण्य स्मरण को, उनकी याददाश्त को ताज़ा बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सब प्रयास किए जा रहे हैं। महापुरुष तो निश्चित रूप से देश और दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए समर्थ होते हैं। केवल एक ही विधा के धनी होंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, किंतु जो बहुविध आयामों में अपनी अप्रतिम योग्यता के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले लोग कम ही होते हैं, जिनका संबंध समसामयिक रूप से समकालीन राष्ट्रीय नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत परिचय के आधार पर और अपनी ज्योतिष की अप्रतिम प्रतिभा के कारण भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए जो भी काम, जो भी पुरुषार्थ उन्होंने किया है, उनको हम याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव की बात है कि आने वाली पीढ़ियां उनके किए हुए कामों को अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करते हुए समाज, देश और दुनिया को नया मार्गदर्शन करने में समर्थ और सफल होगी। निश्चित रूप से यह जो क्षितिज उन्होंने बना कर दिया है, उस क्षितिज के विस्तार का फलक और भी बढ़ेगा और हमें काम करने के लिए निश्चित रूप से उनके परिवार में जो लोग हैं और निश्चित रूप से उनके जो चिरंजीव पंडित राजशेखर व्यास इस काम को जिस तरह से कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो कोई उनका केवल पारिवारिक नहीं है, एक सामाजिक तौर पर, एक राष्ट्रीय तौर पर जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का कारण है। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए। ऐसा पुण्य काम करने वाले ऐसे पुण्य पुरुष को मैं अपनी ओर से भावांजलि, श्रद्धांजलि और उनका पुण्य स्मरण करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। घर में सबसे छोटा था तो पिताजी तो नहीं मिले मुझे, 10-12 साल का था तभी उनका देहावसान हो गया, लेकिन पंडित जी बहुत मिले मुझे, बराबर मिले। ये एक अजीब सी सौभाग्य और दुर्भाग्य की कथा है। पंडित जी अपने युग के इतने बड़े जीनियस 1972 में अपनी याददाश्त खो बैठे और सभी का परीक्षण हुआ, अंत में मेरा चयन हुआ कि मैं उन्हें अखबार पढ़कर सुनाऊं। और इस तरह से एक छोटा सा बच्चा उस युग के जीनियस का पीए और एडीसी हो गया। तो मैं पिता के बारे में तो ज़्यादा नहीं कह पाता, पंडित जी के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ कहना चाहता हूँ कम से कम शब्दों में अगर कहूँ तो मुझे लगता है उनके 3 अवदान बहुत बड़े हैं। एक, वे दार्शनिक और दृष्टा तो थे ही, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, विद्वान थे अपने युग के। उन्हें मालूम था हमारा देश तो आज़ाद होना है और इसकी वे भविष्यवाणी कर चुके थे आज अखबार में 1924 में कि 47 में भारत आज़ाद होगा। पर वे जानते थे कि हमारे सारे राजनेता विदेशों से पढ़कर आए और उन सबकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है। इसलिए वे शेक्सपियर तो कहते हैं मानसिक गुलामी से शायद ही मुक्त हो, सांस्कृतिक दास्ता से शायद ही मुक्त हो। इसलिए वर्ष 28 से पंडित जी ने इस राष्ट्र को कालिदास एक चरित्र दिया, रंगमंच की आधारशिला दी और उज्जैनी में अखिल भारतीय कालिदास समारोह शुरू किया हमें मानसिक दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक यही बात मुझे लगती है उनके विक्रम के साथ है। हमें सदियों से अंग्रेजों के इतिहास और अंग्रेजी इतिहासकारों ने पढ़ा है कि हम गुलाम, शोषित, पीड़ित, पराभूत, हारे थके जुआरी रहे हैं, लुटे पिटे लोग। हम 1857 के गदर में हारे, हम अंग्रेजों से हारे, हम मुगलों से हारे नहीं। पंडित जी ने कहा कि हमारे पास एक चरित्र है विक्रम, जो हमारे पराक्रम का प्रतीक है। और उन्होंने विक्रम के नाम पर मंदिर और मठ नहीं बनवाए, उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करा, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाई, विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया, विक्रम पत्र का संपादन किया और हमारे सोए हुए पराक्रम को जगाने का उपक्रम किया। मुझे बराबर लगता है कि आत्मविश्वास से हीन
पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने आत्मविश्वास से भरपूर जीवन देने के लिए विक्रम का नाम लिया। और जो उनका सबसे बड़ा अवदान है, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, इधर मैं बराबर उस पर चिंतन करता हूं। आजादी के पहले उनके एक लेख में उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि वो राजा अंधा होता है जिसके पास अपना पंचांग, अपना दिशा सूचक, अपना काल यंत्र, अपनी काल गणना नहीं होती। आजादी के बाद उन्होंने उसे काटकर राजा की जगह राष्ट्र कर दिया था। आज भी स्वतंत्रता के 50 बरस बीत जाए, हम लोग आज भी ग्रेगरियन कैलेंडर पर चलते हैं। हमारे राष्ट्र के पास अपना कोई क्या 21 शताब्दी में आज भी हम पंडित के अवदानों को की छाया में कुछ देर का सौभाग्य मिला था।